हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट। तो इसमें हम ये मॉक सीरीज़ आपकी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो पर चैप्टर आपको 20 मॉक क्वेश्चन और मोर आपको मिलेंगे इसमें। तो देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स ऑफ सर्विंग या इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विंग। इसके हमने 20 मॉक्स लिए हैं जो आपके संभावित प्रश्न हैं किसके, यूपी बीटी के, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखते हैं बेंचमार्क कितने प्रकार के होते हैं। तो बेंचमार्क का प्रकार पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेंचमार्क क्या होते हैं। बेंचमार्क क्या होते हैं? किसी भी डेटम लाइन के लिए के संदर्भ में लिए गए, जैसे आप स्टेशन कह सकते हैं, या किसी स्थान की उच्चता, ठीक है, हाइट, और जो है आपकी डेप्थ हो सकती है वो, तो वो होते हैं बेंचमार्क। वहाँ पे जो चिन्ह स्थापित करते हैं वो होते हैं बेंचमार्क्स। तो देखिए, ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? टेम्परेरी बेंचमार्क्स एंड परमानेंट बेंचमार्क्स। अब इन बेंचमार्क्स में भी आपके बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे, लेकिन मेनली आपके 2 टाइप के होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। फिर आता है, निम्न में से कौन रैखिक सर्वेक्षण विधियों का साधन नहीं है? रैखिक सर्वेक्षण विधियों के बारे में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैखिक सर्वेक्षण विधियाँ मतलब लीनियर सर्वेक्षण, जो एक रेखा में सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है। तो लीनियर मेजरमेंट किससे होता है, पहले हम ये देखें। इन्होंने पूछा है क्या साधन नहीं है, कौन सा अपरेटस ऐसा है जिससे आप लीनियर मेजरमेंट नहीं करते। तो पहले ये देखें कि लीनियर मेजरमेंट के कौन कौन से साधन हैं। चेन क्या करता है आपका? लीनियर मेजरमेंट करता है ना, डिस्टेंस नापने का एक उपकरण होता है। फिर चेन कितने टाइप के होते हैं आपके? चेन आपके वैसे तो आपके काफ़ी टाइप के होते हैं, मेट्रिक और नॉन मेट्रिक प्रणाली में होते हैं। फिर इनका भी जो है क्या है, क्लासिफिकेशंस है, वो आपने आपको जब सब्जेक्ट पढ़ाया गया था तो आपको ब्रीफली बताए गए थे। फिर है फीता। फीते के भी आपने ब्रीफली क्लासिफिकेशन पढ़ते। फीते का यूज़ कहाँ करते हैं? किसी रेखा की दूरी नापने में, डिस्टेंस नापने में, या किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पता करने में। तो लीनियर मेजरमेंट है, केवल दूरी नापते हैं, एंगल थोड़ी ना नाप सकते हैं चेन और फीते से। ईडीएम, ईडीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। अब नाम से ही पता चल रहा है डिस्टेंस मेजरमेंट, तो एंगल नापने का ये साधन क्या है? नहीं। फिर क्या है? थियोडोलाइट। देखिए, थियोडोलाइट आपने पता था, थियोडोलाइट का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? एंगुलर मेजरमेंट करता है। ये कौन कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में एंगुलर मेजरमेंट करता है क्या आपका? थियोडोलाइट। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? थियोडोलाइट। फिर है प्लेन और जियोडेटिक सर्वेक्षण किस पर आधारित सर्वेक्षण के वर्गीकरण हैं? तो देखिए, सर्वेक्षण का पर्पस तो ये है ही नहीं, ना ही यंत्र से इसका कोई लेना देना है, ना ही क्रियाविधि। तो पृथ्वी की वक्रता, कैसे कि पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रख के भी हम जो सर्वेक्षण करते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे क्या होता है आपका? जिसमें पृथ्वी की वक्रता, आप जानते हैं ना, पृथ्वी गोल ना होकर थोड़ी सी चपटी है ध्रुव पर, तो वक्र तो है ना, कर्व तो है। तो पृथ्वी की जो प्लेन सर्वे होता है, इसमें पृथ्वी की जो वक्रता होती है, कर्वेचर, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब उसको नगण्य मान लेते हैं, और इसलिए उसे कहते हैं हम प्लेन सर्वे। जियोडेटिक सर्वे क्या होता है आपका? पृथ्वी की जो वक्रता होती है उसको इसमें हम मेज़र करते हैं, ठीक, या उसको नगण्य हम नहीं मानते, तो वो होता है हमारा जियोडेटिक सर्वेक्षण। तो भाई ये किस पे आधारित है? ये पृथ्वी की वक्रता पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर है फुल फॉर्म ऑफ ईडीएम, क्या होता है? एररलेस डायरेक्ट मेजरमेंट, नो। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट मेजरमेंट, नो। एररलेस डिस्टेंस मेजरमेंट, नो। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ईडीएम का देखिए एक सबसे अच्छा उदाहरण है टोटल स्टेशन। टोटल आप स्टेशन आपके सिलेबस में आप सर्विंग सेकंड में पढ़ेंगे, बट वो किसका उदाहरण है? एक ईडीएम का, ठीक। फिर आता है, निम्न में से कौन सा सर्वेक्षण का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, भूमि सर्वे होता है। खगोलीय, आपने सुना होगा, खगोलीय सर्वेक्षण जो है सर्वेक्षण का प्रकार है। समुद्री मरीन सर्वे भी करते हैं ना, समुद्र के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए। तहखाने, बेसमेंट, ये कोई सर्वे नहीं होता। बेसमेंट तो क्या है? एक बिल्डिंग के पार्ट का नाम है ना, अगर जिसमें बेसमेंट बनाए जाते हैं तो ये बिल्डिंग का पार्ट हो गया, वहाँ के लिए कोई सर्वे नहीं होता। बेसमेंट ही तब बनाए जाते हैं जब उस जगह का सर्वे हो जाता है। आप कहीं बेसमेंट बनाएंगे किसी बिल्डिंग में या नॉर्मली, तो क्या होगा? वो सर्वे करने के बाद ही तो बनाया जाएगा। तो फिर बेसमेंट क्या है? सर्वेक्षण का पार्ट या वर्गीकरण नहीं है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीमा को चिन्हित करने वाला पत्थर कहलाता है। सीमा को चिन्हित करने वाला पत्थर कहलाता है। आपने देखा होगा कि जब आप सड़कों पे जाते हैं तो सीमा पत्थर लगे रहते हैं कि यहाँ से सीमा समाप्त या यहाँ से इसकी सीमा शुरू, तो वो पत्थर आपका क्या होता है? क्या वो लाइमस्टोन होता है? नहीं। मेट स्टोन? नो। मेर स्टोन? यस, वो होता है आपका क्या? मेर स्टोन। तो इसका सीमा को चिन्हित करने वाला पत्थर आपका क्या कहलाता है? मेर स्टोन। आपका जो आंसर नंबर 3 सही है यहाँ पे। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, त्रिभुजाकार विधि में संपूर्ण क्षेत्रफल को विभाजित किया जाता है। त्रिभुजाकार विधि में संपूर्ण क्षेत्रफल को विभाजित किया जाता है। किसमें विभाजित करते हैं? अधिक त्रिभुज? नहीं। जब हम ट्रैग्नोमेट्रिकल सर्वे करते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हम त्रिभुज में तो बांटते हैं, लेकिन उन त्रिभुज की भी तो कंडीशंस रहती है। वो क्या होती है? आपका सुव्यवस्थित त्रिभुज, वेल कंडीशंस। तो वेल कंडीशन त्रिभुज क्या होते हैं आपका? जिसका किसी भी कोई उस ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी कोण 30 डिग्री से कम ना हो और 120 डिग्री से ज़्यादा ना हो, तो वो हमारा जो ट्रायंगल होता है उसे हम बोलते हैं वेल कंडीशन, और ये इसे हिंदी में बोलते हैं सुव्यवस्थित त्रिभुज। और ये चेन सर्वे में मोस्टली यूज़ होता है। जब हम चेन सर्वे करते हैं किसी स्मॉल एरिया का, तो हम उस एरिया को वेल कंडीशन ट्रायंगल में बांटते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका आंसर ए। त्रिभुजाकार विधि में संपूर्ण क्षेत्रफल को विभाजित करते हैं सुव्यवस्थित त्रिभुज या वेल कंडीशन ट्रायंगल्स में। फिर आता है गोर शब्द का प्रयोग इंगित करने के लिए किया जाता है। देखिए, एक टर्म है गोर सर्वे में, इसका प्रयोग जो होता है वो किस टर्म को, या ये इसका मतलब क्या है? दूरी का एक उपकरण, ये उपाय है। देखिए यहाँ पे उपाय लिख दिया है, लेकिन ये उपकरण आप मान लें। नहीं। आयताकार भूमि, ये भी नहीं है। तो देखिए, गोर का जो टर्म यूज़ होता है पतली त्रिकोणीय भूमि। पतली त्रिकोणीय भूमि मतलब कोई इतना सा पतला सा ट्रायंगल जा रहा है, जैसे सपोज दैट ये इस तरह का ट्रायंगल, ये तो इसको हम बोलेंगे गोर। क्या बोलेंगे इसको? गोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। गोर शब्द का प्रयोग पतली त्रिकोणीय भूमि को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देख लेते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए आपका, सर्वेक्षण का वह प्रकार जिसमें पृथ्वी की औसत सतह को समतल माना जाता है और गोलाकार आकृति की उपेक्षा की जाती है कहलाती है। देखिए, अभी हमने कौन से क्वेश्चन में पढ़ा था? ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही चीज़ें एक्सप्लेन की थी। अब उसी पे देखिए क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है, सर्वेक्षण का वह प्रकार जिसमें पृथ्वी की औसत सतह को समतल माना जाता है और गोलाकार आकृति की उपेक्षा की जाती है। मतलब अगर पृथ्वी का जो कर्व है, ये इसको हम क्या मानते हैं? प्लेन मान लेते हैं, ठीक। तो वो समतल क्या कहलाता है हमारा सर्वे? वो सर्वे हमारा कहलाता है प्लेन सर्वे। हमने अभी तो पढ़ा था समतल सर्वेक्षण क्या होता है। समतल सर्वेक्षण वह होता है जिसमें पृथ्वी की वक्रता को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब हम मान के चलते हैं कि हमारी पृथ्वी की सतह जो है समतल है। क्यों? क्योंकि वक्रता जो है वो, अब इतनी बड़ी पृथ्वी, उस पर वक्रता बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जियोडेटिक सर्वे क्या होता है आपका? जियोडेटिक सर्वे होता है आपका जिसमें पृथ्वी की वक्रता, जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है, ये इसको हम प्लेन नहीं मानते, बल्कि इसको भी इंक्लूड करते हैं, इसको नगण्य नहीं मानते। तो वो होता है हमारा जियोडेटिक सर्वे। अब देखिए, दोनों तो किसी हाल में नहीं हो सकते, ठीक। दोनों किसी हाल में नहीं हो सकते। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कैसे कोई नहीं? क्योंकि हमारा प्लेन सर्वे है। तो हमारा कौन सा आंसर इसका सही है? आंसर नंबर ए। फिर है 10, सर्वेक्षण का वह प्रकार जिसमें पृथ्वी की आकृति को ध्यान में रखते हैं, ठीक। अब यही चीज़ इसका ऑब्लिक है। देखिए, इस क्वेश्चन का ऑब्लिक है ना, इसमें पृथ्वी की औसत सतह को समतल माना था और गोलाकार आकृति की उपेक्षा की गई, मतलब उसे नेग्लेक्ट कर दिया। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सर्वेक्षण का वह प्रकार जिसमें पृथ्वी की आकृति को ध्यान में रखते हैं। ध्यान में रखना है मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ को नगण्य नहीं मान रहे हैं, उसको ले रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? जियोडेटिक सर्वे कहलाएगा, सीधी सी बात है।
अगर हमने पढ़ रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे में तो हमने ये सब चीज़ पढ़ रखी है। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, ये तो किसी की स्थलाकृति जानने के लिए, टोपोग्राफी सर्वे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। जल सर्वेक्षण, वाटर सर्वे, जो वाटर से रिलेटेड टर्म्स के लिए किया जाता है, वाटर टेबल कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए। अब इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये क्या था, 10 क्वेश्चंस इसमें आपके इस लेक्चर्स में जो है कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो इसकी अभी एक और आएगी चैप्टर नंबर 1 से, बेसिक्स ऑफ सर्वे, जिसमें नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।